Hello everyone and welcome back to our online classes. I am Kaushalya Vaishnav and in this video we will continue the previous part. If you have not seen part first then check it out once. तो आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने मैटर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और उनके बीच में स्पेस होती है और ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स सी एक्टिविटी 1.6। प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। फर्स्ट ग्रुप should hold each other from the back and lock arms like Idu Mishmi dancer. Second group should hold hands to form a human chain, and third group should form a chain by touching each other with only their fingertips. अब एक्टिविटी 1.6 के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि आपको 4 ग्रुप बनाने हैं और चारों ग्रुप में ह्यूमन चेन बनानी है। फर्स्ट ग्रुप वालों को एक दूसरे को ऐसे बैक से होल्ड करके उनके आर्म्स को लॉक करना है और सेकंड ग्रुप वालों को एक दूसरे को हैंड से होल्ड करना है। थर्ड ग्रुप वालों को एक दूसरे को फिंगर से टच करना है। अब फोर्थ ग्रुप वालों को क्या करना है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड तीनों ग्रुप को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप ब्रेक होगा, थर्ड, और सबसे लास्ट कौन सा ग्रुप ब्रेक होगा, फर्स्ट। सबसे पहले थर्ड ग्रुप क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि जो इसके मेंबर थे वो ओनली किससे अटैच थे, फिंगर के टच करने से, इसलिए ये सबसे पहले ब्रेक होगा। और फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को बैक से होल्ड किए हुए हैं और आर्म्स को लॉक किए हुए हैं, इसलिए ये सबसे लास्ट ब्रेक होगा। तो इट मीन्स अगर हम इन सबको इन सारे मेंबर्स को हम मैटर के पार्टिकल समझें तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूल फोर्स लगता है जिसकी वजह से एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं। एक्टिविटी 1.7। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आपको क्या करना है, एक आयरन नेल, चॉक का टुकड़ा और रबर बैंड तीनों को लेना है और तीनों को ब्रेक करना है। जब हम रबर बैंड को खींचेंगे तब उसमें लगने वाला फोर्स वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, और ज़्यादा खींचेंगे तो ये रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही चॉक के टुकड़े को अपन कट करेंगे तो इसमें भी लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और चॉक का टुकड़ा टूट जाएगा। और आयरन नेल को अपन हैमरिंग करेंगे उसके ऊपर तो इसमें भी लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा और आयरन नेल का भी क्या हो जाएगा, वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो इट मीन्स इन तीनों के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लग रहा है, आयरन नेल में। इन एक्टिविटी 1.8। Take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? अब आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसको वाटर से फील करना है और उसके बाद इसकी जो सरफेस है, वाटर की जो सरफेस है, उसको अपनी फिंगर की हेल्प से कट करना है। तो क्या वाटर की सरफेस आपकी फिंगर से कट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वाटर की सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड हैं और ये किस लिए हैं, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। तो एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 से क्या कंक्लूजन मिलता है कि मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को जोड़े हुए रखते हैं। कैसे होता है ये, एक फोर्स की वजह से होता है जिसका क्या नाम है, इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। और ये क्या करेगा, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनको टाइटली कनेक्टेड रखेगा, आपस में जुड़े हुए रखेगा। स्टेट ऑफ मैटर। अब हम मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकंड लिक्विड स्टेट, थर्ड गैसियस स्टेट, फोर्थ प्लाज्मा एंड फिफ्थ बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, BEC। तो ये 5 स्टेट किसकी होती हैं, मैटर की। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों ही क्या होता है, फिक्स होता है। यहाँ वॉल्यूम की SI यूनिट क्या थी, क्यूबिक मीटर। सेकेंड दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी।
कंप्रेसिबिलिटी मीन्स जब किसी सॉलिड को हम कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो उसका जो शेप होता है वो चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। दे आर रिजिड, और इसीलिए ये क्या होते हैं, कठोर और सख्त होते हैं। दे डू नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं करते हैं। दे डू नॉट नीड ए कंटेनर टू होल्ड देम, और उनको होल्ड करने के लिए किसी भी टाइप के कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील, यहाँ पे डिफ्यूजन का क्या मतलब है, जब एक टाइप के पार्टिकल्स दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन टेंडेंसी एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, दो जार लिए, इन दोनों को एक पाइप से अटैच किया और यहाँ पे एक कॉक लगा दिया। दोनों जार के अंदर क्या है, सॉलिड। अब जब इस कॉक को अपन ओपन करते हैं तो ये सॉलिड ना तो इधर आता है ना ही इधर आता है। इट मीन्स देयर डिफ्यूजन टेंडेंसी इज नील, इसीलिए उनकी जो डिफ्यूजन टेंडेंसी होती है वो नील होती है। सो दे मेंटेन देयर शेप, और इसीलिए वो अपना शेप मेंटेन कर पाते हैं। दे हैव मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। डेंसिटी मीन्स क्या है, मास पर वॉल्यूम। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, क्यूबिक मीटर। अब सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर और गैस के बहुत दूर दूर। जितने पार्टिकल्स पास पास होंगे उतना ही उनका मास होगा, और जितना मास होगा उतनी ही डेंसिटी होगी। इट मीन्स सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की, और उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद गैस की। नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, फर्स्ट दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इनकी भी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। दे आर नॉट रिजिड, और जो लिक्विड होते हैं वो कठोर सख्त नहीं होते हैं, इसीलिए दे कैन ईजिली फ्लो, और ये आसानी से फ्लो कर पाते हैं। दे नीड कंटेनर टू होल्ड देम, और लिक्विड को होल्ड करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती है। दे कैन ईजिली डिफ्यूज, और ये आसानी से डिफ्यूज हो पाते हैं। जैसे यहाँ जार दो लिए, इन दोनों में क्या भरा अपन ने, लिक्विड, और दोनों को किससे अटैच किया, एक पाइप से। यहाँ पे कॉक लगा लिया, जैसे ही कॉक को अपन ओपन करेंगे तो ये लिक्विड इधर आ जाएगा और इस वाला लिक्विड इसमें आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। सो दे कैन ईजिली डिफ्यूज एंड दे हैव लेस डेंसिटी, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो किससे कम होती है, सॉलिड से कम, बट गैस से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट स्टेट इज गैसियस स्टेट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फर्स्ट दे हैव नीदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ना तो इनका शेप फिक्स होता है ना ही इनका वॉल्यूम। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, और इनका यूज होता है वो कंप्रेस करके किया जाता है। कैसे करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल LPG, CNG एंड O2। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका यूज हमारे किचन में सिलेंडर में करते हैं। CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, इसका यूज एज ए फ्यूल व्हीकल में होता है। O2 ऑक्सीजन, इसका यूज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर में किया जाता है। तो इन तीनों का यूज कैसे हो रहा है, कंप्रेस करके हो रहा है। थर्ड, दे कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और ये आसानी से सारी डायरेक्शन में फ्लो कर पाते हैं। फोर्थ, दे कैन ईजीली डिफ्यूज, और जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ईजीली क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। दे हैव वेरी लो डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सॉलिड की, और सबसे कम किसकी होती है, गैस की। दे कैन ईजिली फिल इन एनी कंटेनर, और इसीलिए इनको होल्ड करने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट स्टेट इज प्लाज्मा। The state consists of super energetic and super excited particles. These particles are in the form of ionized gas. अब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट जब पार्टिकल सुपर एनर्जेटिक हो, सुपर एक्साइटेड हो, तब क्या होता है, ये पार्टिकल्स आयंस में कन्वर्ट होकर आयोनाइज गैस फॉर्म करते हैं। और ये स्टेट कब मिलती हैं, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो। इन डिवाइसेज such as tube light, CFL bulb, the gases get ionized when electrical energy flows through it and the devices glow with the color depending on the nature of the gas. अब जब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज जैसे ट्यूब लाइट, CFL बल्ब, इनमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा
तब उनमें भरी हुई गैस क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और उसकी वजह से ये डिवाइसेस ग्लो करेंगे। और ये सब किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा स्टेट की वजह से होता है। और ये ग्लो, जो डिवाइसेस ग्लो करेंगे, वो ग्लो किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द गैस। फॉर एन एग्जाम्पल, नियॉन गैस एमिट्स रेड ग्लो, नियॉन गैस की वजह से रेड ग्लो दिखाई देता है। ऑर्गन गैस एमिट्स ग्रीन ग्लो, और ऑर्गन गैस की वजह से कौन सा ग्लो दिखाई देगा, ग्रीन ग्लो। लास्ट स्टेट इज बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट स्टेट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, BEC। इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड इट इज़ ऑब्टेन ऑन सुपर कूलिंग द गैस एट ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट केल्विन जीरो टेम्परेचर। ये मैटर की सबसे लास्ट वाली स्टेट है, फिफ्थ स्टेट, और ये कैसे प्राप्त होती हैं, जब गैस को सुपर कूल किया जाए और टेम्परेचर केल्विन में जीरो हो। तो ये थी BEC स्टेट। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो कौन सी स्टेट मिलती है, प्लाज्मा स्टेट, और जब सुपर कूल वाली कंडीशन होती है तो कौन सी स्टेट मिलती है, BEC वाली। तो अब हम आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। एक जो डाइवर होता है, तैराक होता है, वो स्विमिंग पूल में उसकी जो वाटर की सरफेस है वो उसको आसानी से काट पाता है। तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से होता है, आंसर, दिस shows that the particles of water have intermolecule space and has less force of attraction. It means जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा है, जिसकी वजह से डाइवर स्विमिंग पूल की जो वाटर सरफेस है उसको आसानी से काट पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन सब को क्या करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी में अरेंज करना है। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद किसकी होती है, गैस की। तो सबसे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी, आयरन की, उसके बाद चॉक, फिर हनी, देन वाटर, कॉटन, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और सबसे लास्ट क्या आएगा, एयर। तो एक बार फिर से आप अपना होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, और ये स्टेट ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, properties of liquids, properties of gases, plasma state and BEC state. That is enough for today, and we will continue this chapter in next video. Thank you.